सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पुरुषों में पेशाब से जुड़ी हुई समस्या को ठीक करने वाली एक टेबलेट के बारे में जानेंगे। जो टेबलेट दो अलग अलग दवाओं का कॉम्पोजिशन है और वे दवाइयां हैं अल्फुजोसिन तथा ड्यूटेस्टेरॉइड। हम जानेंगे दोनों ही दवाइयां क्या है, ये किस तरह से कार्य करती है, इस टेबलेट को क्या नाम से मेडिकल स्टोर पर खरीद सकते हैं, इसके यूजेस क्या होते हैं पूरे विस्तार से। साथ ही हम जानेंगे इस टेबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी होती है, कौन कौन इस टेबलेट को नहीं ले सकता, इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसकी डोजेस क्या होती है, दिन में किस समय इसको लिया जाए जिससे कि बेहतरीन रिजल्ट इसका मिले। तो ये सभी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें जिससे कि पूरी जानकारी आपको इस टेबलेट के बारे में मिल सके। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन। चलिए आज से कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। इस टेबलेट में यह दोनों ही दवाइयां यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्सेंट ग्रुप के अंतर्गत आती है। इसमें जो अल्फुजोसिन है यह अल्फा ब्लॉकर दवा है जो पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड के मसल्स को रिलैक्स करने का कार्य करती है। और यह प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुषों में यूरिनरी ब्लैडर जो पेशाब की थैली इसके मुंह पर होती है, जब प्रोस्टेट ग्लैंड का आकार बढ़ जाता है या इसमें सूजन आ जाती है तो पुरुषों में पेशाब से संबंधित समस्या जैसे पेशाब का नहीं आना या अन्य समस्याएं होती है। तो उस समय अल्फुजोसिन प्रोस्टेट ग्लैंड के मसल्स को रिलैक्स करती है और उसके आकार को सामान्य करती है। इसमें जो दूसरी दवा है ड्यूटेस्टेरॉइड, ये 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर दवा है जो पुरुषों में डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रोडक्शन को कम करती है, जिससे कि प्रोस्टेट ग्लैंड में आई हुई सूजन कम हो सके, उसके आकार को नॉर्मल किया जा सके। इस तरह से दोनों ही दवाइयां प्रोस्टेट ग्लैंड पर कार्य करके पुरुषों में पेशाब से संबंधित बीमारियों को दूर करती है। अगर यहाँ पे हम जाने इस टेबलेट की क्या स्ट्रेंथ होती है, तो यह टेबलेट सिर्फ एक ही स्ट्रेंथ में अवेलेबल है जिसमें अल्फुजोसिन 10 मिलीग्राम है तथा ड्यूटेस्टेरॉइड 0.5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मिलाई जाता है। अब इस टेबलेट को जब आप मेडिकल स्टोर पर खरीदेंगे तो आपको ब्रांड नेम की आवश्यकता होगी, तो कुछ ब्रांड नेम को भी यहाँ पे जान लेते हैं। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे कि अल्फुसिन डी टेबलेट, एफ ड्यूरा टेबलेट, फ्लोट्राल डी टेबलेट, ड्यूटाल्फा टेबलेट, अल्फुनाल डी टेबलेट, यह इसकी कुछ पॉपुलर ब्रांड है जो आपको फ्रीली कहीं पे भी मिल जाएगी। और हो सकता है इसके लिए कोई दूसरी ब्रांड भी आपको मिले जो भी आपको आसानी से आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ ब्रांड्स के आगे आपको ER या SR लिखा हुआ है और उनमें जो जेनेरिक इसका नेम है जिसमें अल्फुजोसिन लिखा, इसमें ब्रैकेट में सस्टेन रिलीज लिखा है। यह क्या है? यह टेबलेट की फॉर्म है जिससे कि जो दवा है धीरे धीरे रिलीज हो। तो इस टेबलेट में जो अल्फुजोसिन है इसको धीरे धीरे रिलीज किया जाता है, जिससे पूरा दिन उसका असर रहता है, और जो ड्यूटेस्टेरॉइड है उसको इंस्टेंट रिलीज किया जाता है। इसी कारण से इसके आगे ER तथा SR लिखा जाता है। इससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो। अब अगर इस टेबलेट की प्राइस को जान लेते हैं तो यह टेबलेट कंपनी टू कंपनी अलग है और इसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस भी आ रहा है। कुछ कंपनी इसकी 10 टेबलेट की जो स्ट्रिप है 170 रुपये में ही दे रही है, मतलब प्रति टेबलेट लगभग 17 रुपये में आपको पड़ जाती है। और कुछ कंपनी इसकी 543 रुपये के लगभग एक 10 टेबलेट की स्ट्रिप दे रही है, तो लगभग 54 से 55 रुपये में आपको टेबलेट पड़ जाती है। तो यह इसकी प्राइस का डिफरेंस है। जो भी आपको सस्ती मिले उसे आप ले सकते हैं, सबका एक जैसा ही असर होता है। अब इस टेबलेट की यूजेस को जान लेते हैं, किन किन स्थितियों में इसका प्रयोग लिया जाता है। तो जैसा कि यह दवाइयाँ प्रोस्टेट ग्लैंड पर कार्य करती है और प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ पुरुषों में होती है, इसी कारण से इस टेबलेट का प्रयोग केवल पुरुषों के लिए लिया जाता है। इस टेबलेट का प्रयोग मुख्य रूप से BPH बीमारी को ठीक करने के लिए लिया जाता है, जिसे हम बनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया कहते हैं। इस बीमारी में पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन आ जाती है, जिस कारण से ब्लैडर का जो मुंह है वो बंद हो जाता है। इससे पेशाब से जुड़ी कई अलग अलग समस्याएं होती, जैसे पेशाब का नहीं आना, पेशाब का रुक रुक कर आना, ब्लैडर पेशाब से भरा हुआ रहना और पेशाब की इच्छा होने पर भी पेशाब नहीं कर पाना। और इन सभी के चलते यूरिन का इन्फेक्शन भी व्यक्ति में हो जाता है। और यह समस्या ज़्यादातर 50 की उम्र के बाद में देखी गई है। जो प्रोस्टेट की समस्या होती है ये इसी उम्र में होती है, इससे ओल्ड पेशेंट में भी हो जाती है। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए, प्रोस्टेट में जो सूजन आई है उनको दूर करने के लिए यह टेबलेट दी जाती है, जिससे कि प्रोस्टेट के मसल्स को रिलैक्स किया जा सके और यूरिन आसानी से पास आउट हो सके। तो यह इसका मुख्य यूज था। और इसके अलावा भी यदि किसी व्यक्ति को किसी अन्य कारण से प्रोस्टेट में सूजन है या उसका आकार बढ़ गया हो तो उस समय यह टेबलेट दी जा सकती है। यहाँ पर एक बात विशेष तौर से ध्यान रखें, इस टेबलेट का प्रयोग सिर्फ प्रोस्टेट की सूजन को दूर करने के लिए लिया जाता है। प्रोस्टेट कैंसर में इसका किसी प्रकार का यूज नहीं लिया जाता है। अब वीडियो में आगे हम जान लेते हैं इस टेबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी होती है और किन किन व्यक्ति को ये टेबलेट नहीं दे सकते। तो सबसे पहले महिला तथा छोटे बच्चे
इनमें इस टेबलेट का प्रयोग नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा कोई व्यक्ति है जिसको लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, लिवर डिजीज किसी को है, किडनी से जुड़ी हुई समस्या है, या कोई व्यक्ति है जिसको पास्ट में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हुई हो, ग्लाउकोमा, आंखों से संबंधित समस्या हो, तो इन सभी को यह टेबलेट नहीं दी जाएगी। साथ ही कोई व्यक्ति यह टेबलेट ले रहा हो तो विशेष तौर से एक बात का ध्यान रखिए कि उसके पार्टनर को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो। इसके लिए वो कॉन्डोम का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि यह जो दवा है सीमन के थ्रू बॉडी में महिला के जा सकती है, जिससे अगर उसको प्रेगनेंसी कंसीव हो तो उसके मेल फीटस को कई एब्नॉर्मलिटीज कर सकता है। तो पहले प्रेगनेंसी को अवॉइड करें। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति है जो सीमन डोनेट करता है तो इस दवा लेते समय सीमन को डोनेट नहीं करें, क्योंकि जैसा अभी हमने जाना था सीमन में भी ये दवा जाती तो कुछ प्रॉब्लम कर सकती है। तो ये सभी सावधानी रखते हुए इस टेबलेट का सेवन करना होता है। अब जानते हैं इस टेबलेट के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो जो कॉमन साइड इफेक्ट है उसको यहाँ पे हम जान लेते हैं। सबसे प्रमुख साइड इफेक्ट में इम्पोर्टेंस, व्यक्ति में इरेक्शन में समस्या हो सकती है, या इरेक्शन में थोड़ा लेट हो सकता है, मतलब जननांगों में जो इरेक्शन होता है उसमें समस्या होगी। इसके अलावा लॉस ऑफ लिबिडो हो सकता है, व्यक्ति में काम इच्छा की कमी हो सकती है, इजैक्यूलेशन का समय ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा व्यक्ति में गायनेकोमेस्टिया की समस्या हो सकती है, मतलब पुरुषों की जो ब्रेस्ट है महिला की तरह बढ़ सकती है, चेस्ट में टेंडरनेस, खिंचाव हो सकता है, और व्यक्ति को डिजीनेस सा लग सकता है। इस तरह के कुछ साइड इफेक्ट मुख्य रूप से देखे जा सकते हैं। यदि इसमें से कोई भी समस्या हो तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिलें। और इसमें शुरुआती जो हमने जाना था इम्पोर्टेंस, लॉस ऑफ लिबिडो तथा इजैक्यूलेशन की, यह समस्या अक्सर 20 से 30 दिन इस टेबलेट को यूज लेने के बाद में होती है। अगर कोई भी समस्या लगे तो तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें। अब वीडियो के लास्ट में हम जान लेते हैं इस टेबलेट की क्या डोजेज होती है। तो इस टेबलेट की जो एडल्ट के लिए तथा ओल्ड एज के लिए जो डोज है वह सिमिलर ही रहती है। वह होती है प्रतिदिन एक टेबलेट व्यक्ति को दी जाएगी। और अगर इस टेबलेट को रात को सोते समय लिया जाए तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलता है, क्योंकि रात में पूरी बॉडी रिलैक्स रहती है, दवा बहुत अच्छी तरह से कार्य करती है। इस टेबलेट के ड्यूरेशन की बात करें तो सामान्यतः 10 से 20 दिन तक व्यक्ति को दिया जाता है। उसको फायदा हो जाए टेबलेट बंद कर दी जाती है, और इससे ज़्यादा भी अगर आवश्यकता हो तो उसे लंबे समय तक दिया जा सकता है। यहाँ पर एक बात मरीजों में देखी गई है, जब यह दवा डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है तो जब तक उनको समस्या होती है टेबलेट लेते हैं, फिर कुछ समय बाद उसको बंद कर देते हैं। जब फिर वापस से समस्या होती है इस टेबलेट को लेना शुरू कर देते हैं। वैसे तो एक तरह से देखा जाए तो ये ठीक ही है, कम से कम बॉडी में दवा की मात्रा जाती है। लेकिन बार बार अगर प्रोस्टेट में सूजन आती रहेगी, आप उस टेबलेट को लेते रहेंगे तो बार बार सूजन आने से हो सकता है किसी अन्य प्रकार की बीमारी का सामना आपको करना पड़े। तो जब तक आपको डॉक्टर इसको रेगुलर लेने की सलाह दे, उसको रेगुलर लेते रहें, और जब डॉक्टर कहें उसी समय इसको बंद करना, उससे पहले इसे बंद नहीं करना है। इस टेबलेट को खाने के बाद ही लेना चाहिए। अगर पहले लेते हैं तो गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकता है। तो दोस्तों, यह पूरी जानकारी थी अल्फोजोसिन तथा ड्यूटेस्टेरोइड टेबलेट के बारे में, जिसका प्रयोग पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए लिया जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जोर से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और की भी काम आ सके। अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लैंडमार्क मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरे सभी वीडियो आप मुफ्त में देख सकें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।